देखें कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, चार भाग होता है। क्या होता है बेटा, चार भाग होता है। तो देखें यहाँ पे जो है दो लाइनें एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। क्या बोलते हैं, क्षैतिज अक्ष। और इसको बोलते हैं क्या, ऊर्ध्वाधर अक्ष। इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर अक्ष। यानी अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्स डैश है। आप कहोगे क्षैतिज अक्ष को हम कैसे जो है पहचानेंगे, तो याद रखो कि जब आप सोते हो उसको हम बोलेंगे क्षैतिज, और जब आप खड़े होते हो तो उसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, क्योंकि खड़े होते हैं तो खंबे के जैसे होते हैं, है ना। इंग्लिश में बोलेंगे इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इसको बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और इसको बोलेंगे वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, अब ये जो है हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस की जो लाइन है एक दूसरे को जिस भी बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यानी काट रही हैं, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट बोले तो हिंदी में मूल बिंदु करते हैं। क्या करते हैं, मूल बिंदु। इस बिंदु पे दोनों बिंदुओं का यानी दोनों जो अक्ष है हमारे एक्सिस हैं उनके जो है निर्देशांक जो होते हैं कोऑर्डिनेट। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। ये होते हैं आपका 0,0। पहला वैल्यू जो हम कोऑर्डिनेट में यानी निर्देशांक में लिखते हैं उसको x बोलते हैं, और दूसरा जो होता है वो y होता है। क्या होता है, y होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखें ये आपके चार पार्ट मिल गए। आप देखो इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में काउंट करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, कोई भी आपका पॉइंट दिया रहेगा, पूछ देगा किस कोऑर्डिनेट में स्थित है। ठीक है ना, तो हमेशा क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ना कि क्लॉकवाइज। अगर यदि हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि इसका नामकरण किया गया है, जो बोला गया है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्या बोला गया है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। हिंदी में बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश। इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट। और हिंदी में बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश। इसको बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट। थर्ड कोऑर्डिनेट। इसको हिंदी में बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। क्या बोलते हैं, तृतीय चतुर्थांश। और ये आपका हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्या हो गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, अब देखा जाए तो चूंकि ये मूल बिंदु है यानी ओरिजिन पॉइंट है, इसका हम जो है नाम रख दिए ओ। क्या रख दिए, ओ। ठीक है ना, ये एक तरह से बोला जा सकता है कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। ठीक है ना, दोनों का क्या है, ये मिड पॉइंट होता है। क्या होता है, मिड पॉइंट में हिंदी में बोले तो x अक्ष और y अक्ष का मध्य बिंदु होता है। ठीक है ना, अब होता क्या है, यहीं से हमें साइन को जो है रिप्रेजेंट करना होता है, साइन को प्रदर्शित करना होता है। तो जीरो के जब हम राइट साइड यानी दाएं पक्ष में जाएंगे तो हमेशा x की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी। क्या ली जाएगी, पॉजिटिव यानी धनात्मक ली जाएगी। ठीक है, और जैसे ही हम y एक्सिस पे जाएंगे ऊपर की तरफ तो y की जो वैल्यू होगी, मान होगा, वो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा, यानी पॉजिटिव ये भी होगा, धन चिन्ह के साथ लिया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही इस जीरो के हम लेफ्ट साइड में जाएंगे x एक्सिस पे तो ये हमारा जो होता है निगेटिव होता है। क्या होता है, निगेटिव मतलब ऋणात्मक। ठीक है,
और जैसे ही हम इसके नीचे की तरफ आते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी ऋणात्मक होगा, लेकिन ये किसकी वैल्यू होगी, y की होगी, किसकी होगी, y की, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो चिन्ह के आधार पे हम कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखा जाए बेटा तो देखो x एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस मींस किन दो रेखाओं से बन रहा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एक x पॉजिटिव से और एक y पॉजिटिव से, है ना, दोनों धनात्मक से बन रहा है। इसलिए यहाँ पे x और y जो दोनों होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक, क्या होंगे, धनात्मक यानी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। सेकंड की बात किया जाए तो हम देखें एक हमारी लाइन ये है और एक ये है, यानी ये y एक्सिस का पॉजिटिव है और ये x एक्सिस का निगेटिव है, ऋणात्मक है ना। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, माइनस कामा प्लस, यानी इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, ठीक है। फिर हम थर्ड में देखें तो x एक्सिस वाला जो पार्ट है हमारा वो ऋणात्मक है और y एक्सिस वाला भी क्या है, ऋणात्मक है। इसलिए इसका भी जो सिंबल होगा वो क्या होगा, माइनस कामा माइनस होगा, ठीक है ना। इसके आगे अगर हम चलते हैं फोर्थ में तो देखा जाए इसी प्रकार से तो y डैश वाला जो है यानी y ऋणात्मक है और ये क्या है, x धनात्मक है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा सिंबल बेटा, प्लस और माइनस। क्योंकि कोई भी कोऑर्डिनेट हम जब राइट करते हैं तो उसको हम किस में राइट करते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट जो होता है वो कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक, क्या होता है, निर्देशांक। इसको हम किस में राइट करते हैं, x कामा y, ठीक है ना। अब एक चीज और पूछता है क्वेश्चन, सबसेसिया और अवशेषिया, क्या बोलता है, अवशेषिया और सबसेसिया, ठीक है ना। तो हिंदी सॉरी x को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सबसेसिया, क्या बोलेंगे, सबसेसिया, और इसको बोलेंगे अवशेषिया। मींस इसको हम बोलते हैं कोट, क्या बोलते हैं, कोट, और इसको बोलते हैं भुज, क्या बोलते हैं, भुज, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो यहाँ से देखें कोई भी जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है, निर्देशांक होता है, क्या बात है, कोई बात है। तो यहाँ जो हमारा निर्देशांक होता है वो जो है आपका कोट और भुज के रूप में होता है हिंदी, ठीक है ना। तो इस तरह से देखें तो जितने भी कोऑर्डिनेट है, जितने भी पार्ट्स हैं इसके सभी को हम सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से बात आती है कैसे हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे, किसी भी दिए गए पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है ना। तो देखो जैसे मान लो दे दिया और 2 कामा 5, ठीक है, 3 कामा माइनस 2, 4 कामा माइनस 5, है ना, माइनस 6 कामा 3, 0 कामा 2, 5 कामा 0। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चूंकि 0 जो होता है वो हमारा प्लस और माइनस दोनों के साथ होता है, ठीक है ना, इसलिए उसके लिए हमें साइन का कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन देखो यहाँ पे जो है पहला वैल्यू किसका होता है बेटा, x का होता है, किसका होता है, x का, और दूसरा किसका होता है, y का होता है, किसका होता है, y का, ठीक है ना। अब यहाँ से देखा जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई, 5, ठीक है ना। अब देखें तो ये दोनों का साइन क्या है बेटा, कोऑर्डिनेट में प्लस है, मींस x भी हमारा प्लस होगा और y भी हमारा क्या होगा, प्लस। तो हम x वाली वैल्यू 2 पॉइंट्स हम क्या करेंगे, x एक्सिस, ये सेम डिस्टेंस होना चाहिए, आपको ग्राफ पेपर मिलता है इसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया 2 और y भी पॉजिटिव और 5 है, सेम डिस्टेंस रहेगा आपका, और ये 5 पॉइंट ड्रा करेंगे y पॉजिटिव, और इन दोनों को ऐसे डॉटेड करके मिलाइएगा, आगे बढ़ाइए, और जिस भी पॉइंट पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कराएं वही आपका पॉइंट हो जाएगा, 2 कामा 5, ठीक है ना, समझ आ रहा। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा 3 कामा माइनस 2 है, तो 3 पॉजिटिव है और 2 क्या है, निगेटिव है, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, ठीक है ना। तो हम पॉजिटिव करते हैं पहले x की वैल्यू,
तो देखो 2 हम चले थे, यहाँ आ गया हमारा y की वैल्यू निगेटिव है, तो 2 पॉइंट्स निगेटिव है ना बेटा। इनको अगर हम टारगेट करेंगे कैसे मिलाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो पॉइंट मिलेगा ये मिलेगा 3 माइनस, ठीक है ना, 3 माइनस 2, क्लियर। अब फिर इसी प्रकार से अगेन हम देखें तो -4 -5 है ना। तो यानी x और y दोनों कहाँ जाएंगे, निगेटिव पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, निगेटिव पे। तो हम चलते हैं निगेटिव की तरफ दोनों में। तो देखो x की वैल्यू 4 है, 4 पॉइंट्स हम इधर आएंगे, x एक्सिस निगेटिव, y पॉइंट्स क्या है, y एक्सिस निगेटिव 1 2 3 4 5। फिर इसको हम टारगेट करके आगे बढ़ाते हैं, इन दोनों पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं। जहाँ पे जिस भी पॉइंट पे ये मिल रहे हैं उसी पॉइंट को क्या बोलेंगे, -4 -5, ठीक है ना। इसी प्रकार से हम सिमिलरली करके आगे भी ड्रा कर सकते हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा अब ड्रा करने में, ठीक है ना। 0 है तो 0, देखो x की वैल्यू 0 है तो ये बेटा यही रहेगा, ठीक है ना, इसके ओरिजिन पॉइंट पे। अब जो है वैल्यू जो देखा जाए y की 2 है तो ये सिर्फ 2 पे जाएगा, क्या जाएगा 2 पे, यानी यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, 2, क्या हो जाएगा 0, 2, ठीक है ना। अगर इस तरह से हम देखें तो कह सकते हैं if the any quadrant of line point 0 then line give a point of axis। कहने का मतलब ये है कि x y में से जिसकी भी वैल्यू 0 होगी, यानी जिसका वैल्यू 0 के अलावा कोई नंबर दिया होगा वो उसी रेखा पर क्या होगा, स्थित होगा। जैसे हम देखें कि यहाँ पे 0, 2 है, क्या है 0, 2 है, तो हम देख रहे हैं कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 2 है। तो मींस ये पॉइंट किस पे स्थित होगा बेटा, y एक्सिस पे होगा, क्योंकि y का वैल्यू दिया होगा, x का तो 0 है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर y की वैल्यू 0 है, x का कुछ वैल्यू दिया हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, x एक्सिस पे स्थित होगा। कहाँ होगा, x एक्सिस पे स्थित होगा, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए हम आगे चलते हैं। तो आप लोग अब इतनी चीजों का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद जो है हम इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग सीखेंगे किसी भी इक्वेशन के माध्यम से किस प्रकार से हम ग्राफ को प्रदर्शित करेंगे, यानी लाइन को ड्रा करेंगे, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन बेस्ड ऑन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए जैसे सपोज करो बेटा आपका दिया हुआ है x + y = 0, ठीक है। एक आपका इक्वेशन ये हो गया, एक आपका इक्वेशन हो जा रहा है, सपोज करिए कि x - 2y = 0, ठीक है। एक इक्वेशन आपका ले लिया जाता है 2x - y = 4, ठीक है। तो यहाँ से हम सीखेंगे कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे, निर्देशांक बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन पॉइंट यानी मूल बिंदु। अब देखो यहाँ से हम देखेंगे इसमें तो क्या मिलता है आपको, हम y को उधर ट्रांसफर करें या x को ट्रांसफर करें, हम किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। हम सपोज करते हैं y को ट्रांसफर किए, तो जैसे ट्रांसफर करते हैं तो साइन क्या हो जाता है आपका, चेंज हो जाता है। मीन्स प्लस है उधर जाएगा तो माइनस बनेगा, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, यानी धन है तो घटाना, घटाना रहेगा तो धन, ठीक है। और अगर देखा जाए गुणा है तो भाग के रूप में, भाग है तो गुणा के रूप में हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह देख रहे हैं हम y का चिन्ह जो था वो पॉजिटिव था, इधर गया तो निगेटिव हो गया, ठीक है ना।
सकते हैं कि जब y का मान हम रख रहे हैं अपनी तरफ से तो x क्या है, y पे निर्भर है, यानी x डिपेंडेंट ऑन y। अगर मान लीजिए हम x का मान रख रहे हैं और y का वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, x का मान अपनी तरफ से पुट किए, तो इसको हम बोलेंगे y डिपेंडेंट ऑन x, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, y की वैल्यू हम क्या करते हैं, लेते हैं अपनी तरफ से। जब या आप इंग्लिश में इसको बोलोगे, ठीक है, या इसी को हम लिख सकते हैं आन भी, क्या लिखते हैं, आन भी, y इक्वल टू मीन्स हम y का मान जब 1 रखेंगे या y 1 पर लिया जाएगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, इसको यहाँ पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा, -e, ठीक है। पुनः एक बार करते हैं, y का मान कुछ भी ले सकते हैं आप अपनी तरफ से, लेकिन कोशिश करिए छोटा डिजिट कीजिए, ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनाने में दिक्कत हो सकता है, बड़ा रहेगा तो हमें स्केल बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम क्या करें, y की वैल्यू हम सपोज करो ले लेते हैं -1, क्या ले लेते हैं, -1, तो देखो -1 यहाँ रखेंगे, एक माइनस पहले से है, तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस, मीन्स इसको हम सॉल्व करें तो y की वैल्यू क्या है, -1, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, यानी +1, मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1। इसके आधार पे अगर हम निर्देशांक देखें कोऑर्डिनेट तो क्या बना, -1, इसके आधार पे देखें हम निर्देशांक या कोऑर्डिनेट तो क्या बन रहा है बेटा, 1, -1, ठीक है। अब चूंकि किसी भी पॉइंट को या किसी भी लाइन को ड्रा करने के लिए, क्या करने के लिए, ड्रा करने के लिए हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स यानी कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। इसलिए हम यहाँ पे 2 बिंदु निकाल लिए हैं, 2 कोऑर्डिनेट हमको मिल चुका है। अब हम ड्रा करते हैं, तो पहला हमारा क्या है, x + y = 0 के द्वारा कोऑर्डिनेट जो मिला है वो -1, 1 मिला है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या हो गया, -1, तो हम x नेगेटिव एक्सिस पे चलेंगे -1, ठीक है, ये हो गया -1। y की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है, पॉजिटिव है तो हम y एक्सिस पे चलेंगे और इसको हम ऐसे मिला, ठीक है, टारगेट करके मिलाएं, जहां पे इंटरसेक्ट किया वही आपका पॉइंट होगा, ये हो गया -1, 1, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट देखें तो x की वैल्यू पॉजिटिव है और 1 है, इसलिए हम x पॉजिटिव पे चलेंगे, y की वैल्यू नेगेटिव है, 1 है, उसको हम नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, दोनों को हम क्या किए, ऐसे ब्रैकेट करके मिलाएं, जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिए यही आपका कोऑर्डिनेट बन गया 1, -1। अब ये दोनों पॉइंट से होती हुई एक लाइन ड्रा करना है, क्या करना है, लाइन ड्रा करना है, ऐसे दोनों को, ठीक है ना, स्पर्श करती हुई जाना चाहिए, तो ये आपका ग्राफ बन गया। और जैसे एक लाइन ड्रा कर देंगे, तुरंत आप इक्वेशन, किस इक्वेशन के थ्रू की है उसका नाम यहाँ पे राइट करने के, मीन्स उस इक्वेशन को राइट करने, ठीक है। ये बता रहा है कि ये जो लाइन ड्रा की गई, खींची गई रेखा है, यह x + y = 0 के द्वारा प्रदर्शित की गई, ठीक है। सेम कंडीशन आप देखा यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन से, तो हमारा हो जाएगा बेटा क्या, x = 2y, क्या हो गया, 2y। यहाँ भी अगर हम देखें तो क्या है, अगर हम y की वैल्यू अपनी तरफ से रखते हैं तो बोलेंगे x डिपेंडेंट ऑन y, अगर हम x की वैल्यू रखते हैं तो बोलेंगे y डिपेंडेंट ऑन x, यानी x y पे निर्भर करता है, ठीक है, समझ रहा है। तो यहाँ से देखा जाए तो हम y की वैल्यू अपनी तरफ से रखते हैं, तो y बराबर हम मान लेते हैं ऑन y = 1, तो x की वैल्यू क्या हो गया बेटा, तो देखिए इसमें रखिए 2 × y है, यानी 1 का मान रखेंगे तो 2 करना 2, यानी x का मान क्या है, 2 आएगा ना। पुनः y = हम अपनी तरफ से ले लेते हैं, माइनस या प्लस कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जैसे 3 रखेंगे तो 3 का इसमें गुणा कराएंगे, मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 = 6, क्या बन जाएगा, 6, यानी यहाँ
ठीक है ना। अब जब दो पॉइंट मिले हैं तो यहाँ का कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो बनेगा 2,1। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा 6,3। ठीक है ना। अब इसके द्वारा हम लाइन ड्रा करेंगे, चलिए करते हैं। ये है 2,1 फर्स्ट पॉइंट, तो 2 हमारा पॉजिटिव है, चलो ये हो गया x पे। y की वैल्यू पॉजिटिव है 1, यहाँ हो गया। दोनों को हम करके ब्रैकेट करके मिला, ये पॉइंट मिल गया। क्या मिल गया बेटा? 2,1। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6,3, दोनों ये भी पॉजिटिव है। 2, 3, 4, 5, 6, x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू क्या है? 3 है। 1, 2, 3, इन दोनों को ब्रैकेट कर दो। अब इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? 6,3। अब इनसे भी होती हुई क्या करेंगे? एक लाइन ड्रा कर देंगे। क्या करेंगे? एक लाइन ड्रा करेंगे। तो जैसे ही हम लाइन ड्रा करेंगे, देखिए इन दोनों पॉइंट से होती हुई आना चाहिए। ठीक है। और इस लाइन का जो नेम होगा वो क्या है? x माइनस 2y, x माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से देखें तो हम इसको भी करेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से हम जैसे ही कर रहे हैं तो हम दो कंडीशन फॉलो कर सकते हैं। या तो y को पॉजिटिव बना दें इधर ट्रांसफर करके, अकेले हो जाएगा ना, क्योंकि वेरिएबल हमारा जो कोफिशिएंट दिया है, गुणांक जो दिया है वेरिएबल के साथ, वो x के साथ है ना। तो हम इसको ना इधर उधर रिमूव करके हम क्या करेंगे? y को ट्रांसफर करेंगे, तो y हमारा इधर चला जाएगा, तो बन जाएगा 2x इक्वल टू 4 + 1। ठीक है। अब 4 को इधर लाएंगे तो माइनस होगा बेटा, तो इसलिए हमारा क्या होगा? y इक्वल टू 2x - 4। हम y को इधर राइट कर रहे हैं और 2x - 4 को इस साइड। ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि y डिपेंडेंट ऑन x, यानी y x पे निर्भर करता है। अब यहाँ से x का वैल्यू अपनी तरफ से रखना है और y का अपने आप मिलता चला जाएगा। ठीक है। वो भी रख देते हैं। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे ऑन x इक्वल टू 1 ले लेते हैं। जैसे 1 लेंगे तो 2 1 2, 2 1 जा 2, अब 4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। लेकिन 4 का साइन क्या है? माइनस है, इसलिए क्या बन जाएगा बेटा? -2। ठीक है। x इक्वल टू क्या ले लिए जाए? 2। ठीक है। तो देखो 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। यानी यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट मिल गया 1 - 2। यहाँ से जो मिला कोऑर्डिनेट वो मिला 2, 0। कोऑर्डिनेट बोले तो निर्देशांक, क्या होता है? निर्देशांक। अब इसको हम इस पॉइंट को ड्रा करते हैं। ठीक है। तो जैसे ही ड्रा करेंगे तो ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट है हमारा क्या? x का वैल्यू पॉजिटिव और y का नेगेटिव। तो x की वैल्यू 1 पॉजिटिव यानी एक धनात्मक है, तो हमारा ये रहा। दूसरा है y की वैल्यू -2, ऋणात्मक है, तो हम -2 की तरफ चलते हैं। ठीक है। इन दोनों को ब्रैकेट करके मिलाते हैं। अब ये हमारा पॉइंट क्या बना बेटा? 1, -2। ठीक है। सेम देखें, नेक्स्ट जो कोऑर्डिनेट मिला है x की वैल्यू 2 है, चलो 2 मिल गया, y की वैल्यू 0 है, मींस ये इसको यहाँ पे प्रोजेक्ट कर देते हैं 2, 0। अब इन दोनों पॉइंट से होती हुई लाइन को क्या करना है? आपको ड्रा करना है। क्या करना है? ड्रा करना है। चलिए ड्रा करते हैं। ठीक है। और इस इक्वेशन का नाम क्या होगा? 2x - y = 4। ठीक है। 2x - y = 4। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज सीखा है कोऑर्डिनेट क्या होता है, उसके पॉइंट को कैसे ड्रा करेंगे, और उसके साथ अगर कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो
उसके द्वारा ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।